हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे केसे सिन्हा मैथ से अध्याय 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। कल हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े, है ना। त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग जाने कि त्रिकोणमिति जो है, जो 3 शब्दों से मिलके बना है, ट्राय, गोनिया और मेट्रोन। ट्राय माने 3 यानी 3, गोनिया माने कोण, एंगल, और आपका मेट्रोन यानी माप, मीजर को माप कहा जाता है। इस प्रकार तीनों मिला क्या, 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप यानी त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज की माप होता है। इस चीज को कल हम लोग यहां तक पढ़े। इसके बाद और क्या पढ़े, त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़े। त्रिकोणमिति का अनुपात आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पता है। जब हम इंटर में था ना, तो बहुत लोग कहते थे कि 9th 10th में जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, तो जानते हैं हमारे जीवन में कहां प्रयोग होगा। मगर साइन कॉस का क्या प्रयोग है, मगर सब का एक विशेष प्रयोग है। लोग जानते नहीं थे कि इंटर में साइन कॉस ये सब कहां क्या काम आता है। सब लाभ हानि तो काम में आता है, साइन कॉस का क्या काम है। अरे भाई, साइन कॉस का बहुत बड़ा काम। जो लोग छोटे क्षेत्रों से है तो छोटे तक ही बुद्धि है, और जो बड़े क्षेत्र से है उसको विस्तार बुद्धि है। पता है, वैसे वैसे जगह पर काम आता है जहां हर रूल फेल हो जाता है, जहां साधारण नियम काम नहीं करता, वैसे जगहों पर साइन कॉस ये सब काम करता है। और वैज्ञानिक देखो, देश विदेश का वैज्ञानिक बहुत दूर तक पहुंच चुका है। हर एक जगह पर किसी न किसी तरह का मान निकालने के लिए बड़ी तरह तरह का सूत्र फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हीं में से हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, है ना। चलिए त्रिकोणमिति के बारे में अब थोड़ा सा रैकअप कर लेते हैं। ये 9th क्लास का गुणनखंड है, इसको मिटाते हैं, है ना। कल बता रहे थे हम, बड़ी थोड़ा सा लंबा कर दिए थे वीडियो को, कि ये त्रिकोणमिति का अनुपात और उसका त्रिकोणमिति का प्रयोग खास करके किसी भी तरह का चीजों की ऊंचाई या उसकी दूरी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब कल बता रहे थे, अब कोई पेड़ है, कोई पेड़ इस तरह से खड़ा है कहीं पर। अब पेड़ जो है, इसके बगल में नदी है, ये नदी है, ये नदी बह रही है। अब हम यहां खड़ा हैं, अब यहां खड़ा होकर के हम ये विचार कर रहे हैं कि अरे भाई, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, कितना ऊंचा होगा। अब हम स्केल या किसी तरह का फीता लगा करके नापने में असमर्थ हैं, तो कैसे नापेंगे। तो ये जो त्रिकोणमिति है, इसको नापने में बहुत आसान कर दिया है। कैसे, तो सीधी सी बात है, इस पेड़ को एक खंबा की तरह मान लिया, इसको लंब मान लिया पेड़ को, और जहां पर खड़ा है और वहां से पूरे नदी की चौड़ाई को मान लिया आधार। अब बता, मनुष्य का दृष्टि सामने है, मनुष्य का दृष्टि सामने है। अब बता, कोई भी मानव अपना आंख पर तो कोण को नाप लेना आसान मानेगा कि मेरा आंख ये सामने है, और कितना ऊंचाई पर ऐसे हम इस रेखा से कितना ऊंचाई पर हम ऐसे करके ताकेंगे आंख से कि पेड़ का शिखर दिखेगा। तो मेन दृष्टि का जो मेन लाइन है, वहां से पेड़ का शिखर देखने के लिए जितना ऊपर उठाना पड़ेगा नेत्र को, इसको नापना तो खैर आसान है ना। तो इससे हम क्या करते हैं, अपने दृष्टि से इसके शिखर पर देखते हैं, और देखने के बाद जो यहाँ पर कोण बनता है उसको हम थीटा कोण मान लेते हैं। और थीटा कोण मानने के बाद यहां से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का प्रयोग करके
हम किसी एक लंबाई के सहारा लेकर के हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, इसका कर्ण को पता कर सकते हैं, है ना। आनी देखा जाए तो त्रिकोणमिति में किसी भी चीज को निकालने के लिए एक काल्पनिक समकोण में बदल लिया जाता। एक काल्पनिक क्या है? समकोण है। और इस काल्पनिक समकोण के सहारे पेड़ की ऊंचाई हो, और ऐसा प्रयोग हम पहाड़ के लिए भी कर सकते हैं। अब पेड़ की जगह पहाड़ है, तो पहाड़ की भी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम पहाड़ की ऊंचाई को लंब, जहां खड़ा है वहां से पहाड़ की दूरी को आधार, और जहां से हम उसके शिखर को देखेंगे उसको कर्ण के रूप में ढाल के एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। और फिर समकोण त्रिभुज का अगर निर्माण हो गया तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का प्रयोग करके हम जो निकालना चाहें उसको निकाल सकते हैं। चलिए ठीक। कल इसके आगे हम लोग क्या पढ़े थे? सूत्र पढ़े थे। सूत्र क्या पढ़े थे कि एक परिभाषा छोटा सा दिया गया था जो आपका त्रिकोणमिति के अनुपात में था। त्रिकोणमिति के अनुपात में जो है, जो इसकी माप किस कोण के हिसाब से लिया जाता है, तो बताया गया था कि न्यून कोण के सापेक्ष लिया जाता है। न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष ही तो हम लोग किसी वस्तु को देख के जानना चाहते हैं ना, तो न्यून कोण के सापेक्ष लेते हैं। तो न्यून कोण के जब सापेक्ष लेंगे तो एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है ना। एक यहां बनता है, एक यहां बनता है। तो याद रखिए, जब न्यून कोण के सापेक्ष हम चलेंगे तो अगर कल सूत्र लिखवाए थे, अगर सी कोण से लेना है, थीटा कोण से लेना है, तो आपको साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। अगर कोण ए से लेना है तो पी बटा एच होगा, मगर बस इसमें एक अंतर हो जाएगा। अगर इस कोण से लेंगे तो इसको पी माना जाएगा, ऐसे आधार यानी बी माना जाएगा। और जब हम इस कोण से लेंगे कोण ए से, तब हमारा पी बन जाएगा ए नीचे वाला और बी बन जाएगा ए। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में कभी कभी लोग को, अधिकांश लोग अवधारणा दिमाग में बना लिया है कि जो खड़ा है वही हमेशा के लिए फिक्स है, कि वही लंब है, वही परपेंडिकुलर पी है, और नीचे फिक्स है कि आधार है ए कर्ण है। ऐसा नहीं है। कोण के हिसाब से अगर आप इस कोण से चलते हैं तो आपका लंब ए बी भुजा बनेगा। अगर कोण ए से चलेंगे तो लंब बीसी बनेगा। ए हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला लिए थे, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कल पढ़े थे। अब हम लोग इसके सहारे में लेंगे, बुझ गए हो तो कर लोगे, है ना। तो साइन थीटा बराबर पढ़े थे पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर पढ़े थे बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पढ़े थे पी बटा बी, और आपका हो गया कॉट, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। उल्टा साइन का टैन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या आपका एच बटा बी हो जाएगा। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा ये हो जाएगा एच बटा टी। ये बताए, यहां तक हम लोग कल पढ़ लिए थे। अब इसके आगे त्रिकोणमिति का बहुत सारा फॉर्मूला है जिसको सिद्ध कर करके पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं, है ना। चलिए अब आप लोग इसके आगे, कल यहां तक हम लोग पढ़े, अब इसके आगे आज देखिए, व्युत्क्रम के हिसाब से फॉर्मूला जानेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक हो गया। दूसरा फॉर्मूला है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी होता है ना। तीसरा कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये व्युत्क्रमणीय सूत्र है, यानी इसका उल्टा होता है, ये समझिए, इसका हम उल्टा कर रहे हैं। 4 में साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू
1/cos थीटा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। छठा नंबर में है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। कुल मिला के 6 हो गया। ये 6 सूत्र को हम लोग देखें। ये जो एक प्रकार का है, ये आपका फॉर्मूला व्युत्क्रमणीय अनुपात में आता है। यहां हेडिंग लगा लेना है त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध। ऊपर में लिख दो, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध। देखिए, इसका फॉर्मूला बनने का मेन जरिया क्या है? रुक जाना, ये तो देख लिए, फिर से लिखिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब इसे जानो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसका आगे 6 उतार दिया ना, इसके 6 नंबर में, वह 7वां नंबर में। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है इसको जानते हैं हम लोग, चेक कर देगा। लिखेंगे LHS से। क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा मान अभी पढ़े थे हम लोग, क्या? P/H। और कॉसेक थीटा मान क्या था? B/H था। साइन थीटा मान P/H और कॉसेक थीटा मान H/P। अब बताए, ऊपर P नीचे P है ना, इस तरह से कट गया तो बचा क्या? 1, जो कि क्या है? RHS आ गया। समझे? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसे हमें सिद्ध करना है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा मान होता है P/H गुने, और कॉसेक थीटा मान होता है H/P। P को P से काटे, H को H से काटे, बचा क्या? 1 बचा, जो कि हमारा RHS आ गया। इसके बाद जो अभी ऊपर में हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, इसी के सिद्धांत पर लिखे थे। देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। हमें पता है जो बराबर के इधर जो गुना में है, इधर ले जाने पर भाग हो जाता है, और जो इधर भाग में है, इधर जाने पर गुना में हो जाता है। जो इधर जोड़ में रहेगा, बराबर के पार जाने पर माइनस में, और जो इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में होता है। तो इसी के सिद्धांत पर आपको यह सूत्र मिला था कि साइन थीटा बराबर, अगर ये इंटू में इसको इपार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। इसी के आधार पर देखा जाए, अगर कॉसेक थीटा करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर करेंगे तो साइन थीटा गुना में इपार जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 में साइन थीटा, है ना। उस समय हम डायरेक्ट लिखे थे। यहां पर देखिए, आपको थोड़ा सा प्रूफ करके बताएं तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से 8वां नंबर में, ये लिख चुके हैं पहले, और तो पर भी समझने के लिए फिर बता रहे हैं। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। अब साइन के बाद कॉस को लेते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। अब इसको हम लोग जान लेते हैं LHS से लेकर के।
LHS से लिखेंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब LHS से लेंगे तो cos थीटा इंटू सेक थीटा ही लेंगे। cos थीटा का मान ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, क्या होता है cos थीटा बराबर b बटा एच होता है। cos थीटा बराबर b बटा एच, और सेक थीटा का मान होता है h बटे b होता है। ठीक है, h बटा b होता है। हाँ देखिए, cos थीटा बराबर होता है b बटा एच, और सेक थीटा का मान होता है h बटा b। इसमें देखिए b से b कट जाएगा, h से h कट जाएगा, बचा क्या 1 बचा। ये LHS है, ये आपका RHS आ गया। अब इसी के सिद्धांत पर हम लोग जान रहे हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा और 1 होता है। कैसे होता है, जो यहाँ इसके आगे ये जो लिखे हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा और 1, ये भी इसी तरह गुना में इस पार ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो cos थीटा और क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और जो सेक थीटा लिखे हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। हो गया। आगे 9वां नंबर, ये आपका साइन कॉसेक एक जोड़ा, कॉस सेक दूसरा जोड़ा, और तीसरा जोड़ा में है आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। LHS से देखते हैं इसको, LHS से tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। LHS से है ना, tan थीटा बराबर होता है मान p बटा b, और कॉट का मान होता है b बटा p होता है। तो p से p कैंसिल, और b से b, तो बचा क्या 1 बचा। इस प्रकार ये मेरा RHS प्राप्त हो चुका है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से फॉर्मूला आगे क्रिएट करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है। तो tan थीटा बराबर करेंगे गुना में ये पार जा करके 1 बटे tan थीटा 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा। और वहीं जब कॉट थीटा बराबर करेंगे तो ये tan थीटा गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा tan थीटा। 10वां सूत्र में चलते हैं। अब कुछ सूत्र इस प्रकार है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब देखिए होता है, इसको चाहेंगे तो tan थीटा का मान जिस तरह से p बटा b होता है उसे हम ला सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। कॉस थीटा का मान क्या होता है b बटा h होता है। अब बताइए p बटा h मल्टीप्लाई हम करेंगे h बटा p, h बटा b, h कैंसिल, तो बचा क्या p बटा b। देखिए tan थीटा का मान p बटा b होता है, और साइन थीटा कॉस थीटा का मान रख करके हम इसका गुना किए तो p बटा b आ गया, है ना। इस प्रकार tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। 11 में tan थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा में भी इसी प्रकार tan थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। अब इसका भी मान देख लीजिए, कॉस थीटा मान होता है b बटा एच, साइन थीटा मान होता है p बटा एच, b बटा एच गुने h बटा p, h कैंसिल, b बटा p बचा। कॉट थीटा का मान b बटा p होता है, b बटा p आ गया। इससे सिद्ध होता है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। tan थीटा बराबर कौसेक और सेक के रूप में भी होता है, कौसेक थीटा बटे सेक थीटा भी होता है। इसका मान भी बैठा है, देखिए कौसेक थीटा का मान, कौसेक थीटा मान हो जाता है आपका h बटा p, और सेक थीटा का मान हो जाता है h बटा b। और इसको गुना में बदलिए, h बटा p और b बटा h,
है ना, कॉसेक एच बटा पी एच बटा बी। नहीं, देखिए एक सूत्र गलत लेवा गया, तो tan थीटा का मान होता है पी बटा बी, तो यहाँ क्या आ रहा है, बी बटा पी आ रहा है। इससे हमें पता चल गया ये गलत है ना, क्योंकि tan थीटा का मान क्या होता है, पी बटा बी होता है। अगर इसे सही करना है तो हमें लिखना होगा ऊपर सेक थीटा और नीचे लिखना है क्या, कॉसेक थीटा। अब देखिए सही होगा। अब देखिए कॉसेक सेक थीटा का मान क्या होता है, एच बटा बी, और कॉसेक का मान क्या होता है, एच बटा पी। अब इसे गुना में बदला जाए, एच बटे बी गुने पी बटा एच, एच एच कैंसिल, क्या आया, पी बटा बी आया। इससे हम लोग ये भी सिद्ध हो गया कि ये सही है। और हम लोग tan थीटा और कॉसेक थीटा बटा सेक लेते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। और थोड़ा सा सिद्ध करके देखे, ये पता चला कि tan थीटा बराबर सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा होगा। 13 नंबर में इसी प्रकार tan के बाद cot थीटा, तो इसका उल्टा कर देना है, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक 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 थीटा का मान आपका हो गया एच बटा पी, और सेक का मान हो गया एच बटे बी। इसको गुना हम करेंगे, एच बटा पी गुना बी बटा एच, एच से एच कैंसिल, बी बटा पी बचा। अब वास्तव में कॉट थीटा का मान बी बटा पी होता है। इस प्रकार से हम लोग यहां तक फॉर्मूला को जाने, है ना। ये हेडिंग जो है जो पूरे के लिए मान्य नहीं है, अब यहीं तक के लिए मान्य है। अब इसके आगे भी फॉर्मूला है, इसके आगे का फॉर्मूला यहां से जानते हैं। अब हम लोग आगे का फॉर्मूला जानेंगे वर्ग से, है ना, वर्ग से जानेंगे। 13 के बाद यहां अलग प्रकार का हेडिंग लगा देना है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये है, 13 के बाद नंबर देंगे, इसके आगे 14, इसे लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे भी हम लोग सिद्ध करके पहले चेक कर लेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे एलएचएस से, बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच होता है, बस पी बटा एच के स्क्वायर, और यहाँ कॉस थीटा का मान बी बटा एच के स्क्वायर। अब स्क्वायर में गुना कीजिए, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर ही होगा। जब बराबर है तो ऊपर से जुट जाएगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। हाँ आगे देखिए, अभी जो आ गया पाइथागोरस प्रमेय। कल हम लोग एगो फॉर्मूला लिखवाए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है भी एच स्क्वायर। यहां लिखेंगे, कल फॉर्मूला लिखवाए थे पाइथागोरस प्रमेय में, लिखवाए थे कि एच स्क्वायर बराबर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर अन्य भुजाओं का स्क्वायर यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कल फॉर्मूला लिखाए थे। तो यहाँ पर जब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पुनः एच स्क्वायर ले सकते हैं, तो ही लिए हैं।
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान एच स्क्वायर आया, एच स्क्वायर एक बार में कट जाएगा, एक आ गया जो कि क्या है आर एच एस है ना। जब इस प्रकार से प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अब इसके आगे का सूत्र जानेंगे 15 नंबर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस प्लस वाले कॉस स्क्वायर को इस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है, कहीं कहीं इसी का आगे इस स्क्वायर के अगर उधर पहुंचाया जाए साइन थीटा बराबर तो स्क्वायर बन जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 17 में ये तो साइन से किए, अब साइन को अगर इधर ले जाया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है तो 1, ये प्लस में है साइन, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 18 में हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इस प्रकार से ये साइन का जाने। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। चलिए यहां तक पूरा फॉर्मूला को नोट कीजिए, हो गया। देखिए यहां से 18 के बाद 19 नंबर में साइन कॉस से हो चुका है। अब हम लोग करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इसे भी प्रूफ कर लेते हैं LHS से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का मान क्या होता है, कॉस का मान b बटा एच, तो इसका मान हो जाएगा h बटा बी, एच बटा बी के स्क्वायर, और टेन का मान तो जानते ही हो p बटा बी के स्क्वायर, एच स्क्वायर बटे बी एच बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है। कल हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र इसीलिए हम दे दिए थे कि आपको यहां समझने में काम आएगा। कल हम सूत्र दिए थे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में यह सूत्र मिला है। जब बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो सकता है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल एक बार में तो क्या है 1 आया, ये मेरा RHS मिल गया। अब मिल गया तो इसके आगे सूत्र में बदलेंगे 20 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा और करना चाहे तो माइनस में ही पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 21 में सिर्फ सेक थीटा और करना चाहेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 8वां क्लास में आप लोग पढ़े हैं, जान लीजिए बराबर का मामला। अगर इधर कोई संख्या प्लस में है तो इधर आके माइनस में होता है, और जो इधर माइनस में रहेगा इधर आके प्लस में होगा, जो इधर गुना में रहेगा इधर आके भाग में, जो इधर भाग में है बराबर के पार आके गुना में, जो स्क्वायर में रहेगा इपार आके वर्गमूल में हो जाएगा, यानी रूट अंडर में हो जाएगा। और जो इधर रूट अंडर में रहेगा तो रूट अंडर को अगर इपार लाया जाए तो वर्ग यानी स्क्वायर बन जाएगा। ये नियम है ना। इस नियम को सदैव याद रखना है। ये नियम 8वें क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 6ठा 7वां से ही पढ़ते आ रहे हैं कुछ को। अब सेक का पूरा सूत्र हो गया। अब टेन का, अब टेन बराबर करना है तो ऐसे होगा, माइनस में तो इसको ये पार ले जाएंगे, एक को ये पार लाएंगे, तो टेन गया ये पार तो क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक आया ये पार तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह से। और 23 नंबर में अगर चाहेंगे टेन थीटा बराबर करना तो स्क्वायर के इधर कीजिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहां तक पहुंचे।
अब हमें पढ़ना है सेक के बाद कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां तक जल्दी से नोट। अच्छा, ये नोट हो चुका है ना, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कीजिए और यहां मिटाते हैं। अब 23 के बाद 24 में कौसेक थीटा कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे भी सिद्ध कर लेते हैं LHS से। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कौसेक थीटा का मान क्या होता है? H बटा P होता है, H बटा P के स्क्वायर, और कॉट के मान क्या होता है? B बटा P के स्क्वायर होता है। H स्क्वायर, H स्क्वायर बटे P स्क्वायर, B स्क्वायर बटे P स्क्वायर, P का एलसीएम P स्क्वायर, बराबर रहने पर जो है वो वैसा ही हो जाता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखिए फिर फॉर्मूला आ गया पाइथागोरस, पाइथागोरस पर में H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर फॉर्मूला होता है। कल लिखाए थे कि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। P से P एक बार में कट गया, एक आया जो कि RHS मिल गया मेरा। अब आगे निकालिए, 24 के बाद 25वां सूत्र बनाना इसी से। कौसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस में इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कौसेक थीटा बराबर करेंगे, इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब अगला कॉट बराबर करना है तो माइनस में इस कॉट को ये पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, एक को इधर लाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक को इधर लाएंगे, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 28 नंबर में हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू, या स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट अंडर कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार आज हम लोग टोटल त्रिकोणमिति का सूत्र को जान लिया, मगर एक सूत्र और बाकी है। उस सूत्र को बोला जाता है पूरक। वो पूरक है, त्रिकोणमिति का पूरक सूत्र है। वो मात्र 6 सूत्र है, और दूसरा में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान 90 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में जानना है। तो इसके बाद इसे मिटाते हैं, ये पहले से है, उस फॉर्मूला को भी हम लोग जान लेते हैं। हो गया, नोट हो गया पूरा। चलिए अब हम लोग इसके आगे पूरा मिटा रहे हैं। हाँ, ये गणित है। अगला पॉइंट पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना। देखो बाबू, ये आपका इस प्रकार से है, साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, इस तरह चलना, रुको,
साइन थीटा और कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा है अगर कॉस थीटा निकालना हो तो साइन थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा है सेक साइन कॉस, कॉस साइन हो गया। टाइन में आ जाइए, टाइन थीटा रहेगा तो कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और आपका कॉट थीटा रहेगा तो हो जाएगा टाइन थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। और 5वां नंबर में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। और छठा है कॉसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 6 जो सूत्र है ये कहलाता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है ना। इसे भी याद कर लेना हम लोग को। अब इसके बाद बचा है सिर्फ टेबल। जितना फॉर्मूला हमने लिखा है सब फॉर्मूला पर आधारित एग्जाम्पल इसके बाद देंगे, है ना। इसके बाद हम सभी सूत्र पर आधारित एग्जाम्पल उदाहरण, है ना, प्रश्न का अध्ययन चलेगा। किंतु इस पूरा कोण के त्रिकोणमिति के बाद अब मात्र एक देना रह गया टेबल। टेबल में आपको पढ़ना है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। जैसे साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है ना। साइन 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2। साइन 60 डिग्री मान √3/2 और आपका साइन 90 डिग्री मान हो जाता है 1। इस प्रकार से फॉर्मूला। फिर इसी का विपरीत उल्टा ये सब करके टोटल फॉर्मूला बन जाएगा। अगर साइन थीटा का साइन 0, 30, 45, 60, 90 अगर एक टेबल याद है तो बाकी उसी से सभी टेबल का मान बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग उतारिए। इसके आगे अब बताते हैं। बाय। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना।